अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे मटन काबली पुलाव। ये आप बीफ में भी बना सकते हैं। रेसिपी सेम ही होती है। तो ये मज़ेदार किस्म का जो है बहुत ही टेस्टी मटन पुलाव कैसे बनाते हैं, ये रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप घर पे ज़रूर ट्राई करना। बाज़ार जिस तरह काबली होटलों के ऊपर बनता है बाज़ार में, वो वाला मटन पुलाव है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यमी किस्म की रेसिपी है। कर रहा हूँ मटन अफ़गानी पुलाव में 1 किलो मैंने मटन लिया है। ये जो है इस तरह बड़े बड़े पीस हमने काटी हुई है। तो ये मटन है, इसको मैंने वॉश कर लिया है और इसके अंदर जो चीज़ें मैं ऐड करूँगा, सबसे पहले मैं इसको बॉईल करूँगा। बॉईल करने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, ये साबुत काली मिर्च जो है ना, ये तकरीबन 15 दाने ये मैंने लिए हैं। 15 दाने जो है मैंने लौंग के लिए हैं और 4 टुकड़े बदियान फूल के हैं और 1 2 3 4 5 6 इलायची हैं और 2-3 टुकड़े जो है ना दार चीनी के हैं। और ये बड़े अगर आपके पास साबुत हैं तो 2 से 3 टुकड़े इसके अंदर डाल देना। और 1 टीस्पून जो है ना इसके अंदर ज़ीरा डाला है। और अब मैंने ये एक पतीला लिया है और इस मीट को मैं इसमें डाल देता हूँ बॉईल होने के लिए। और इसके अंदर 6 लीटर पानी ऐड करूँगा। 1 किलो मटन है, 6 लीटर इसके अंदर मैंने पानी ऐड करना है। और इसके अंदर ये मैंने मसाले आपको बताए हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून जो है कुकिंग सॉल्ट ऐड करूँगा। 1.5 टेबल स्पून कुकिंग सॉल्ट ऐड करने के बाद जो है आपको मैं बताता हूँ कि आपने अब क्या करना है। डालना है, अगर ज़रूरत पड़ा तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगा। फ्रेंड्स, इसको मैं पहले ये देख लें हाई फ्लेम के ऊपर इसको थोड़ा सा वो करूँगा। जब पानी में जोश आ जाएगा तो फिर फ्लेम स्लो कर लूँगा और इसको मैं दम पे रखूँगा तो कम से कम 3 घंटे के लिए। तो पहले हम इसको थोड़ा सा हीट देते हैं। प्रेशर तेज़ करता हूँ, फ्लेम को हाई करूँगा। हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक करते हैं। जैसे ही पानी के अंदर जोश आएगा तो उसके ऊपर मैं इसके बाद फ्लेम स्लो करूँगा। फ्रेंड्स, ये अभी थोड़ा सा इसके अंदर जोश आना शुरू हो गया है और इसके ऊपर ये देख लें वाइट जाग बन रही है। इसकी जैसे ही इसके ऊपर सारी जाग आ जाएगी उसको मैं उतारूँगा। उसके बाद इसको मैं लो फ्लेम के ऊपर दम लगाऊँगा। ये थोड़ा सा मैं फ्रेंड्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देख लें इस तरह की जाग है। ये जाग जैसे ही थोड़ी सी इसमें जोश आएगा तो ये जाग मैंने उतार देनी है। इसकी किसी चीज़ चम्मच की मदद से जाग को आपने हटा देना है और उसके ऊपर फिर हम इसको बॉईल होने के लिए मैं 3 घंटे के लिए रखूँगा। क्योंकि मटन है और ये थोड़ा बड़े बकरे का मटन है, पुराना है थोड़ा, तो इसमें पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जी फ्रेंड्स, ये देख लें, ये इसकी जाग अभी मैं फ्लेम स्लो करता हूँ और इसकी जाग मैंने हटानी है सारी। तो इसको इस तरीके से आपने जो है ना थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जो है जाग को उतारना है। ये करके आपने ये सारी जाग आपने इसकी उतार देनी है। तो जाग उतार दी है मैंने। अभी इसको मैं दम पे रखता हूँ और फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और तकरीबन मैं इसको 3 घंटे के लिए दम पे रख रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, तो 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं हमारा मटन गला है कि नहीं। क्योंकि ये इस बकरे की एज ज़्यादा थी तो इसकी वजह से इसका गोश्त थोड़ा सख्त था, ज़्यादा टाइम के लिए रखा है। और अगर आपके बकरे की एज कम होगी, मटन मतलब आपका फ्रेश होगा, छोटे बच्चे बकरे का होगा, तो वो आपने फिर कम टाइम के लिए रखना है। तो जी हमारा मटन गल चुका है। अब हम इसको उतार देंगे। उतारने के बाद यखनी अलग करनी है और जो इसके अंदर मीट है उसको अलग करना है। हमने निकाल लेना है बोल के अंदर और जो इसकी यखनी होगी इसको हम छान लेंगे। इसको छान लिया मैंने। फ्रेंड्स, मटन अफ़गानी पुलाव के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, मैंने 200 ml इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है और 1 पाव प्याज ये बारीक कटा हुआ, 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके 7 पाव टमाटर ये बारीक कटे हुए हैं और ये हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया और अदरक ये मिक्स मैंने काटा हुआ है। तो ये आप देख लें, ये तकरीबन इसका वेट जो है 100 ग्राम है। थोड़ा थोड़ा मैंने सब काटा हुआ है। इसके अलावा जो स्पाइसेस के अंदर मैं ऐड करूँगा तो ये कूटा हुआ गर्म मसाला है। इसको जो है ना हमदस्तर के अंदर मैंने कूटा है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून गर्म मसाला है, ये कूट के आपने डालना है। उसके अलावा इसके साथ में जो है ना 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, कूटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। तेज़पत्ता ये इतने तकरीबन 2-3 पीस हैं तेज़पत्ते के और इसके साथ में ज़ीरा 1 टीस्पून आपने ऐड करना है। इसके साथ में काली इलायची है बड़ी वाली, वो तकरीबन 3 दाने इसके अंदर ऐड करूँगा। थोड़ा सा जो है इसके अंदर दालचीनी ऐड करनी है और 8 से 10 दाने जो है काली मिर्च के, इसी तरह 8-10 दाने जो है मैं लौंग इसके अंदर ऐड करूँगा। तकरीबन 4 छोटी इलायची की इसके अंदर मैं डालूँगा, ग्रीन इलायची ये आपने तोड़ के डालनी है।
और इसके बाद जो है इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे इसमें। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है, ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर अब प्याज ऐड करेंगे। ये प्याज का रंग चेंज होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स इसको हल्का ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि पुलाव का जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन होता है। तो अभी इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको थोड़ा सा कुक करते हैं। फ्रेंड्स अभी इसके अंदर टमाटर और हरा मसाला ऐड करेंगे। पहले जो है हमने टमाटर डालने हैं और बाद में फिर हरा मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 1 पाव टमाटर था, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है और इसको थोड़ा सा कुक करते हैं। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। ये जो स्पाइसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताए थे पूरे नाम डिटेल के साथ, ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा और इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसके अंदर ताकि कच्चापन मसाले का ख़त्म हो जाए। और फ्लेम को भी थोड़ा स्लो कर देना। अब ये हरा मसाला जिसमें हरी मिर्च, अदरक और धनिया और पुदीना था, ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है और इसको अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बल्कि ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके अंदर मैं आधा पाव तकरीबन 130 ग्राम इसके अंदर वो ऐड कर रहा हूँ, योगर्ट मैंने ऐड कर दिया है। दही ऐड करने के बाद जो है थोड़ी देर 1 मिनट तक आपने पकाना है। 1 टीस्पून में इसके अंदर कुकिंग सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यखनी के अंदर भी ऑलरेडी और कुकिंग सॉल्ट शामिल है। ये एज पे टेस्ट है, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब जो मटन जो मैंने बॉईल किया था मटन ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक खूब भूनेंगे ताकि इसका जो मसाले का टेस्ट है वो मटन में आ जाए। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लेना और स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको जो है लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है। ये 3 से 4 मिनट मैंने इसको कुक किया है। अब इसके अंदर में जो यखनी है वो मैंने छान के जो है ना मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अब 1.5 लीटर यखनी जो है इसके अंदर शामिल कर लिया मैंने, क्योंकि मेरे पास 1 केजी चावल में 1 किलो बासमती राइस मैंने भिगो के रखे हुए हैं, तो 1.5 लीटर इसके अंदर हमने यखनी डाल दी है। जो इसी की जो सूप था मटन का वही इसके अंदर शामिल किया है। फ्रेंड्स इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। ये अभी जोश आना शुरू हो गया है। जो हमने चावल के लिए यखनी चढ़ाई थी, तो अब मैं चावल का पानी निकाल लेता हूँ और चावल फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको जब तक और जोश आ जाएगा 1 से 1.5 मिनट के बाद इसके अंदर चावल ऐड कर लेने। तो फ्रेंड्स ये बासमती राइस मैंने भिगो के रखे थे आधे घंटे के लिए, इसमें से पानी निथार लेंगे और निचोड़ लेना पानी। और आप अपने जो आपके पास चावल होगा उसे हिसाब से आपने इसको उसी टाइमिंग के लिए भिगोना भी है और उसी के हिसाब से आपने इसको रखना भी है। फ्रेंड तेज़ कर दिया है और ताकि इसके जो पानी है इसके अंदर सही से जोश आ जाए और फिर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो इसमें जोश आ गया है। अब इसके अंदर चावल ऐड कर रहा हूँ। चावल हमने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी सी देर उस टाइम तक थोड़ा फ्लेम आपने तेज़ कर लेना है और जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे। जैसे ही पानी इसका खुश्क होता है तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। अभी हमारा पानी इसका अभी खुश्क होना शुरू हो चुका है। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको मैं और कुक करूँगा। जी फ्रेंड्स, तो ये देख लें पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है। 1 से 1.5 मिनट में इसको थोड़ा सा और पानी खुश्क हो करके तो फिर इसके ऊपर मैं दम लगा दूँगा। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसको दम लगा रहा हूँ। 20 मिनट में इसको दम लगाऊंगा। आप ऊपर और कोई वज़नी चीज़ छोड़ दूंगा और नीचे जो है ना अपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। अब 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा मटन अफ़गानी पुलाव कैसा बना है। जी फ्रेंड्स, तो 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसका ढक्कन उठाएंगे, चेक करते हैं हमारा पुलाव जो है वो तैयार है। जी, तो हमारा ज़बरदस्त किस्म का मटन अफ़गानी पुलाव या काबली पुलाव आप इसको कह सकते हैं, ये तैयार है। अब क्योंकि अभी काबली पुलाव का जो स्पेशलिटी है, अभी इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड होंगी, ड्राई फ्रूट्स ऐड होंगे और साथ में जो है इसके अंदर गाजर वगैरह भी जाती है, तो उसका भी तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा। और ये देखें कितने मज़ेदार और अच्छे तरह का पुलाव हमारा कुक हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स और इसके ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगा जो मटन अफ़गानी पुलाव की ज़ीनत है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसके लिए ये मैंने बारीक कटिंग की हुई है ये गाजर, इसको हम पकाएंगे शीरे के अंदर और इसके साथ में आलमंड और बाकी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। ये मैंने बादाम का छिलका उतार के तकरीबन 150 ग्राम आलमंड थे और 150 ग्राम इसके अंदर किशमिश मैंने डाली है। इसके अलावा इसके अंदर मैं पीनट ऐड करूँगा, 100 ग्राम पीनट है
ये इसके अंदर मैंने ऐड करनी है। इसके अलावा आप इसको अंदर काजू भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसका हम शीरे के अंदर इसको सौते करते हैं। अब मैंने ये कि पैन ले लिया है। अभी इसके अंदर मैं पहले शुगर ऐड करूँगा। 150 ग्राम मैंने शुगर लिया है। अभी इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे और इसके अंदर फिर ये ड्राई फ्रूट्स सारे मैंने ऐड कर लिए हैं और इसके बाद पीनट डालेंगे इसके अंदर। तो ये पीनट भी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। तो आप अगर खाली गाजर ही ऐड करें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन काबुली पुलाव के अंदर जो है ना मेवा जाता है, ड्राई फ्रूट्स जो है ना इसका इस्तेमाल होता है काबुली पुलाव के अंदर। तो अभी इसको हम सौते करेंगे गाजर को और ड्राई फ्रूट्स को, और फिर वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और इसके अंदर हम वाटर बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, ये गाजर के पानी के अंदर ही कुक होगा। फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई किया है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको तैयार करने में, क्योंकि गाजर अभी कच्ची डाली है इसके अंदर। 2 मिनट इसको और कुक करेंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये इसके अंदर जो गार्निशिंग के लिए मैंने बनाया था ये तो रेडी हो चुका है। अब इसको हम ऐड करेंगे चावलों के साथ। तो अभी मैं एक प्लेटर की इसकी प्लेटिंग करते हैं। इसकी सर्विंग का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम इसको एक प्लेटर के अंदर ऐड करेंगे। पहले चावल डालेंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये चावल लगाने के बाद इसके ऊपर जो मैंने ये ड्राई फ्रूट्स को सौते किया था और वेजिटेबल को ये इसके ऊपर डालेंगे। तो ये हमारा काबुली पुलाव माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।